बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफ़ी दिनों के बाद मैं उर्दू का आपके साथ शेयर करने लगी हूं, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि मैं अपना 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव कर सकूं। मेरी वीडियोस को वॉच करें ताकि मेरा वॉच टाइम का टारगेट भी अचीव हो जाए। आपको इस तरह करने में आपका कुछ वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ एक क्लिक आपको करना है, और लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो आई होप कि आप मेरा जो है साथ देंगे। आपके इस तरह से करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, सर्च करके, डाटा कलेक्ट करके, ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो जा सके। तो चलिए जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है उर्दू का, जो कि है शरारती नौ। आज मैं आपको उर्दू में शरारती नौ के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली शरारती नौ कहते हैं उर्दू के कुछ ऐसे हरूफ जो जिनको हम बच्चों को समझाने के लिए शरारती हरूफ कहते हैं, क्योंकि ये 9 लेटर्स हैं। अलिफ, वाव, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे और ये 9 लेटर्स, यानी कि ये 9 लेटर्स हैं। ये शरारती, इनको शरारती हरूफ कहते हैं, ये शरारती 9 कहते हैं। यानी कि अलिफ, वाव, दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान। अब ये शरारती क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी 2 वजूहात हैं कि इनको शरारती हरूफ कहते हैं। एक वजह तो ये है कि इनकी आधी शक्ल नहीं होती। बाकी हरूफ की आधी शक्ल है, वैसे तो तोएं ज़ोएं की भी नहीं होती, लेकिन इसकी जो दूसरी मेन वजह है जिसकी वजह से इनको शरारती हरूफ कहते हैं कि ये अपने बाद आने वाले हरफ के साथ नहीं जुड़ते। ये इनके बाद जो हरफ आते हैं उसके साथ नहीं जुड़ते। तोएं ज़ोएं तो जुड़ जाते हैं ना, जैसे तोता में तोएं वाओ के साथ जुड़ गया, लेकिन ये जो हरूफ हैं अलिफ, वाओ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये अपने से बाद वाले हरफ के साथ नहीं जुड़ते। पहले वाले के साथ तो जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने से बाद वाले के साथ नहीं जुड़ते, इसलिए इनको शरारती हरूफ कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देती हूँ, जैसे अंडा है, अंडा में आप देखें अलिफ नून के साथ नहीं जुड़ा, अंडा में अलिफ नून के साथ नहीं जुड़ा। इसी तरह दाल के बाद फिर अलिफ आ रहा है, वो नहीं जुड़ा, अपने से बाद वाले के साथ नहीं जुड़ा। अब इधर अलिफ वो भी शरारती हरफ है और दाल भी शरारती हरफ है, तो ये दोनों अपने से बाद वाले हरूफ के साथ नहीं जुड़े। इसी तरह बादल में बे के बाद अलिफ आ रहा है। अब अलिफ पहले तो जुड़ गया बे के साथ, लेकिन उसके बाद दाल आ रहा है, उसके साथ नहीं जुड़ा बादल में। अगर बच्चों को उर्दू फोनिक्स आते हैं, उनको पढ़ना आता है, तो वो इजीली इनको रीड कर सकते हैं साउंड्स के साथ। मैं साउंड्स के साथ रीड करके आपको बताती हूँ। अ न ड आ अंडा, ब आ द ल बादल। अच्छा, एक और ये मिस्टेक बहुत आम है कि बच्चे साउंड्स को रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। मतलब बे की साउंड ब है, जैसे इंग्लिश लेटर बी की साउंड ब होती है। ये साउंड्स मैं पहले करवा चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो बच्चे इसको बा पढ़ देते हैं, हालांकि बा तब बनेगा जब हम बे के साथ अलिफ लगाएंगे। वैसे तो बे की सिंपल साउंड ब है, उसको बा नहीं पढ़ना, तो बच्चों की साउंड्स को ठीक करवाना है। नेक्स्ट है हमारा जी वाव के साथ। वाव, यहाँ पर देखिए वैन, वैन। वाव की मैंने आपको मुसव्वतों में भी बताया था, आप मेरी मुसव्वतों की वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि वाव की 3 तरह की आवाज़ें होती हैं, एक व, एक ओ और एक ऊ। ज़्यादातर वाव जब शुरू में आता है तो वो व की साउंड नहीं, व अ की आवाज़ निकालता है। जैसे वैन, वैन में आप देखें वाव के बाद ए की आवाज़ आ रही है, बढ़िए आ रहा है, तो वो उसके साथ नहीं जुड़ रहा। अगला है हमारा वर्दी। वर्दी में वर्दी, वर्दी, वर्दी में वाव के बाद रे आ रहा है, दोनों शरारती हरफ हैं। दाल भी शरारती हरफ है, तीनों देखें एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी वाव के बाद अलिफ आ रहा है, दोनों शरारती हरूफ हैं, नहीं जुड़े आपस में। अब अलिफ के बाद शीन आ रहा है, अलिफ के साथ शीन नहीं जुड़ा, वॉशिंग मशीन। बाकी आप देखें सब लेटर्स, सब जो हरूफ हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन शरारती हरफ अपने से बाद वाले के साथ नहीं जुड़ेगा। ये तो मैंने आपको वाव की वो मिसालें दी हैं जिसमें वाव की आवाज़ व आ रही है, इनके शुरू में आ रहा है। अगली मिसालों में आप देखेंगे कि
वाव की आवाज़ व क्यों आ रही है? वो तो शुरू के अल्फाज थे, लेकिन इनमें भी वाव की आवाज़ व आ रही है। क्यों? क्योंकि वाव और अलिफ जब इकट्ठे आते हैं तब भी वाव अपनी लॉन्ग साउंड निकालता है, यानी कि अपनी लंबी आवाज़ जो कि व है वो निकालता है। जैसे कछवा, दवात, पौधा। अब दवात में और कछवा में व साउंड आ रही है, लेकिन पौधा में ओ साउंड आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें अलिफ नहीं है, उसके साथ अलिफ दाल के बाद है। आगे है जी मेरी मिसाल दाल के साथ। दाल के मैंने कुछ हरूफ लिखे हुए हैं, जिनमें दरख्त है, दांत है, धोबी है। दरख्त में देखें दाल और रे आपस में नहीं जुड़े, रे खे के साथ नहीं जुड़ा, बाकी खे ते के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह दांत में दाल और अलिफ अलहदा है और अलिफ नून के साथ भी नहीं जुड़ा, क्योंकि नून अलिफ के बाद आ रहा है। इसी तरह धोबी में दाल और ये दो चश्मे हे के साथ नहीं जुड़ा, दाल और हे जो है वो वाव के साथ जुड़ा, और वाव आगे फिर बे के साथ नहीं जुड़ा, धोबी। तो इसको मैं साउंड्स के साथ पढ़ के सुना देती हूँ आपको। दरख्त दरख्त, दांत दांत, ध। इसको हम अलहदा नहीं पढ़ेंगे, आपको ये मैं दो चश्मी है के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दाल के साथ जब दो चश्मी है मिलेगा तो उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। तो ये ध ओ ब ई धोबी। अगला है जी मेरा डाल के साथ डॉक्टर। डॉक्टर में देखें आप डाल अलिफ के साथ नहीं जुड़ा, ना ही अलिफ काफ के साथ जुड़ा, बाकी सब काफ टे और रे इकट्ठे लिखे हुए हैं। डॉक्टर, डबल रोटी, डुगडुगी। इन सब में देखें कि जो शरारती हरूफ हैं वो अपने से बाद वाले हरफ के साथ नहीं जुड़े। यहाँ पर डुगडुगी में देखें डाल के बाद भी गाफ आ रहा है, नहीं जुड़ा, फिर डाल के बाद गाफ आ रहा है, नहीं जुड़ा। डाल जब शुरू में आ रहा है तो गाफ के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन अगले में डाल जो है वो गाफ डाल से पहले आ रहा है तो वो उसके साथ जुड़ गया। अब मैं इसको आपको रीड करके बताती हूँ। ड आ क ट र डॉक्टर, डबल डबल, र ओ ट ई रोटी। यहाँ पे भी देखें वाव के साउंड ओ आ रही है। ड ग ई डुगडुगी। अब यहाँ पे देखें ऊ की साउंड आ रही है। ये आप मुसव्वतों वाला मेरा लेसन सुनेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि काफ़ी जगहों पे ये मुसव्वतें जो हैं इनकी सिर्फ एक खाली आवाज़ आती है। यहाँ पे पेश आती है, पेश ज़बर और ज़ेर मुसव्वतों की सिंबॉलिक फॉर्म है। आप वो लेसन सुनेंगे तो आपको तफसील पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है जी रे के साथ, ये के साथ और जे के साथ। पहाड़, आड़ू। आपको पता है रे के साथ कोई भी लफ्ज़ स्टार्ट नहीं होता, ये हमेशा अल्फाज के दरमियान में या आखिर में आता है। जैसे पहाड़ में आखिर में आ रहा है, आड़ू में दरमियान में आ रहा है, और इनमें देखें आप ये किसी भी हरफ के साथ नहीं जुड़ा, अपने से बाद वाले के साथ। पहाड़ में तो खैर ये आई एंड पे रहा है, लेकिन आड़ू में ये दरमियान में आ रहा है, वाव के साथ नहीं जुड़ा। आगे आ जाते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न में देखें वाव ये के साथ नहीं जुड़ा। इस तरह जो ये है रे अड़े जे ये वाली, वो अपने से पहले छोटी के साथ जुड़ गया टेलीविज़न, लेकिन नून के साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि नून जो है वो ये के बाद आ रहा है। जो रे अड़े जे ये वाली ये है उसके बाद आ रहा है। अगला है जी जे के साथ कागज़। कागज़ में जे से पहले गाइन आ रहा है, इसलिए वो उसके साथ जुड़ गया। ज़र्रे में जे जो है उसके बाद रे आ रहा है, वो उसके साथ नहीं जुड़ा। तो ये हैं शरारती हरूफ, ये मैं आपको मिसालों से बता रही हूँ। अगली मिसाल है जी हमारी रे के साथ रात। रात में देखें तीनों हरूफ अलहदा लिखे हुए हैं, क्योंकि दो इसमें शरारती हरफ हैं, उनके बाद अपने से बाद वाले के साथ नहीं जुड़े। रिक्शा, रिक्शा में रे काफ के साथ नहीं जुड़ा, आगे काफ शीन और हे जो है वो आपस में जुड़ गए हैं। फिर है हमारा जी रबड़। रबड़ में देखें यहाँ पे रे अलहदा है, उसके बाद बे आ रहा है, वो उसके साथ नहीं जुड़ा, लेकिन रे के साथ बे जुड़ा हुआ है, क्योंकि बे रे से पहले आ रहा है, रबड़। अगला है जी हमारा जे के साथ। जे की मिसालों में है जी जंजीर, ज़राफ़ा और ज़ेबरा। जंजीर में जे पहले आ रहा है, लेकिन रे के साथ आप देखें पिछले जितने भी नून जीम और ये है वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो इससे पहले आ रहे हैं। ज़राफ़ा में कोई भी शरारती हरफ अपने से बाद वाले के साथ नहीं जुड़ा। ज़ेबरा में भी देखें जे ये और बे के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन रे के साथ ये और बे जुड़ गए हैं, क्योंकि वो उससे पहले आए हैं, इसलिए वो उसके साथ जुड़ गए। ये तो थी मेरी कुछ मिसालें शरारती नौ के साथ जो मैंने आपको बताई। आप बच्चों को भी बता सकते हैं, और रीड करना ज़रूर सिखाएं इन वर्ड्स को बच्चों को,
मैं रीड भी आपके लिए कर रही थी, बीच बीच में से कुछ वर्ड्स को मैं इसको भी रीड कर देती हूँ। ज़ंजीर, जंजीर। अब ये देखें, छोटी और बड़ी ए की साउंड में फ़र्क है। जब आपके बच्चे को उनकी आवाज़ों का पता है ना, छोटी ए की ई होती है आवाज़, बड़ी ए की ए होती है। अब जंजीर में ई साउंड आ रही है तो बच्चे को पता चल जाएगा इधर छोटी ए की हमने छोटी शक्ल लिखनी है। ज़राफ़ा, ज़राफ़ा, ज़राफ़ा। इधर ज़राफ़ा में एंड पे है कि ये जो गोल है होती है उसकी आखिरी शक्ल है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि उस गोल है की 3 तरह की शिकाल होती हैं। अगला है जी हमारा ज़ेब्रा। इंग्लिश में इसको ज़ीब्रा कहते हैं, उर्दू में ज़ेब्रा कहते हैं। तो ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा में उर्दू में ए बड़ी ए की आवाज़ आ रही है। ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मैं इसकी एक्टिविटी भी आपको करके दिखाती हूँ कि आप बच्चों के साथ घर पे कैसे एक्टिविटी कर सकते हैं। वो एक्टिविटी साउंड्स के साथ होगी कि बच्चे को साउंड्स आती हैं, वो वर्ड वो ऊपर पिक्चर को देखेगा, उसकी पहचान करेगा, बोलेगा, तो उसको पता चलेगा कि मैंने शरारती हरफ कहाँ पर लगाना है। तो चलिए जी मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स ये देखें एक्टिविटी, ये मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हुए हैं और ये कार्ड्स मैंने लेमिनेट किए हुए हैं। इन कार्ड्स को मैं मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह से आप ये कार्ड्स बना लें और ये इरेजेबल मार्कर के साथ ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं बच्चों के साथ। और एक दफ़ा आप बना लेंगे तो उसको आप तीनों सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, अब बच्चे को आपने कहना है कि ये क्या बना हुआ है बेटा, वो आपको बताएगा अंडा। अब आपने कहना है अंडा में कौन सा शरारती हरफ जो है वो मिसिंग है, नहीं लगा हुआ। अंडा क्या साउंड आ रही है, अलिफ की साउंड आ रही है, तो वो बच्चा इसके अलिफ लिख देगा, अंडा, अंडा। अगला है जी हमारा, ये क्या है जी, आप बच्चे से पूछेंगे ये क्या बना हुआ है, वो आपको बताएगा गाड़ी, गाड़ी। कौन सा शरारती हरफ दरमियान में आ रहा है, स्टार्टिंग इसकी साउंड है गा, एंडिंग साउंड है ई। कौन सा मिडल साउंड है, गाड़ी, ड़ ड़ शरारती हरफ आ जाएगा जी, गाड़ी। अगला है जी हमारा, ये क्या है जी, वेल, वेल, वाओ, वाओ आ जाएगा, वेल। इस तरह से आपने बच्चे को बताना है कि इसमें शरारती हरफ मिसिंग है, इन वर्ड्स में आपने शरारती हरफ पुट करना है। वो शुरू में भी हो सकता है, दरमियान में भी और आखिर में भी। अब ये क्या है, जहाज़, इसमें एंडिंग हमारा जो आखिरी वाला हरफ इस लफ्ज़ में मिसिंग है, तो आपने उससे पूछना है कि आखिर में क्या साउंड आ रही है, क्या आवाज़ आ रही है, जहाज़, जे की आवाज़ आ रही है, जहाज़। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जे की, जोए की, जाल की आवाज़ में। उसके ऊपर भी मैंने ट्रिकी साउंड्स के नाम से उर्दू में वीडियो बनाई हुई है, आप वो वॉच करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे बच्चों को समझा सकते हैं। अगला है जी हमारा दरख्त। दरख्त में चूँकि हमारे पास 2 आ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग वाला, शुरू वाला जो है वो मिसिंग किया हुआ है। आप दरमियान वाला कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने दरमियान वाला, शुरू वाला, आखिर वाला सारे मिस करके आपको एक एग्जांपल दे दिए। दरख्त किससे स्टार्ट हो रहा है जी, दाल से। शुरू में ज़रा बच्चों को ये है कि आखिर वाला और शुरू वाला जिसमें ज़्यादा शरारती नो हैं, 2 या 3 हैं, तो आप शुरू वाले या आखिर वाले को मिस कर दें ताकि बच्चों के लिए थोड़ा आसानी हो जाए। दरख्त, दाल मिसिंग है तो जी तो बच्चा दाल लिख देगा, दरख्त। अगला है जी हमारा, मैंने सबके साथ तो नहीं किया, जस्ट एक एग्जांपल आपको दिए कि आप कैसे एक्टिविटी करा सकते हैं। मोज़े, पीछे वाले जो तस्वीर थी उसमें हमारा आखिरी हरफ था, शरारती हरफ जे जो था वो आखिर में आ रहा था, यहाँ पे दरमियान में आ रहा है मोज़े और एक ही है मोज़े, तो यहाँ पे जे बच्चा पुट कर देगा, मोज़े। तो इस तरह से आप ये कार्ड्स बना के बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। और ये कार्ड्स जो हैं, मैं इसलिए कार्ड्स पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये कार्ड्स इजीली आप किसी कहीं भी जगह पे स्टोर कर सकते हैं और ये कार्ड्स को आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको, ये इरेजेबल है, आपने इसको इरेज किया, इरेज करके आप बच्चे से इसे स्टार्टिंग साउंड पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टार्टिंग साउंड। इंग्लिश में आप इसको करा सकते हैं, उर्दू में इसकी आप स्टार्टिंग साउंड करवा सकते हैं, आप इसको शरारती नौ के साथ करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
इस वीडियो में मैंने आपको सारा शरारती नौ का एक्सप्लेन भी कर दिया और एक्टिविटी भी बता दी कि आप कैसे घर पे बच्चों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरूफ तहजी लिख के उसमें बच्चों को सर्कल भी करा सकते हैं कि इसमें से शरारती हरूफ को सर्कल करें। वो थोड़ी ईजी एक्टिविटी है। ये थोड़ा सा ये था कि बच्चों को रीडिंग भी आ जाएगी, थोड़ी पिक्चर्स भी ऐड हो जाएंगी, तो बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट होंगे इस एक्टिविटी की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।